हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिवाली और अभी हो रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ अपने घर के आंगन में चौक देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि आज के दिन, ये लक्ष्मी पूजा के दिन, सबके घर में चौक चंदन पड़ता है। ये माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी हम करते हैं कि माँ लक्ष्मी आप आओ हमारे घर, आपका स्वागत है हमारे घर में। तो उसी की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। तो ये सब सूर्य डूबने के पहले कर लिया जाता है। तो वही मैं आ गई हूँ फटाफट इसे करने, क्योंकि अभी घर में बहुत सारे काम। ये करने के बाद मैं जाऊँगी प्रसादी बनाने, तो फटाफट इसे कर लेती हूँ। तो मैंने चौक बाहर ही लिखा है, घर के अंदर मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि प्रसादी मुझे बनाना था और लेट हो रहा था। तो फिर मैंने आधा करके आ गई हूँ प्रसादी बनाने। जब प्रसादी बना लूँगी उसके बाद फिर घर के अंदर जितना भी है दरवाज़ा, उन सब में मैं चौक लिखूँगी। तो प्रसादी आज हमारे यहाँ 5 तरह के बनते हैं माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। बाहर से कुछ भी खरीद के हम प्रसादी नहीं लाते हैं। जो भी चढ़ाते हैं माँ को वो घर का ही बना हुआ रहता है। तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो गैस पूरे अच्छे से धो धा के, मीन्स खाना खाने के बाद ही गैस को धो धा के सब तरफ किचन को पूरे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। और क्योंकि प्रसादी जब बनाते हैं तो सब तरफ धोआ पूछा होना चाहिए, सकड़ी जूठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वही मैं आ गई हूँ प्रसादी बनाने। और आज मैं सुबह से 3 बार अभी तक तो कपड़े बदल चुकी हूँ। आज कपड़े बदल के मैं परेशान हो गई हूँ। सुबह में नहाने के बाद तो होना ही है, उसके बाद सेकंड बार जब मैं कलश बैठाने आई थी उस समय, और अभी थर्ड बार अभी जब प्रसादी बना रही हूँ उस समय, और फिर चौथी बार फिर होगा जब पूजा करने जाऊँगी। क्योंकि ये सब काम आप फिर अच्छे से कपड़े बदल के ही करते हो। पूजा पाठ का कोई काम रहता है तो फिर आप पैरा धो के कपड़े बदल के ही करते हो, बासी कपड़े में नहीं करते हो। तो वही हो रहा है, आज मैं 3-4 बार कपड़े बदल चुकी हूँ। और आज काम बाकी दिनों से डबल ट्रिपल बढ़ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन करना भी है, कोई उपाय नहीं है। आज के दिन में किसी तरह की भी छुट्टी नहीं मिल सकती है। बहुत सारे काम रहते हैं घर के काम, तो काम पर पूजा वाले काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रसादी भी बहुत सारी बनानी रहती है। तो उसी की तैयारी में लगी हुई है। तो आधा प्रसादी मेरा लगभग बनकर रेडी है, और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो मैं फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि शाम हो रहा है और पूजा का भी एक समय होता है, और उस समय के अनुसार पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट बना लूँ। तो प्रसादी रेडी थी, बस मंडा पीठा मुझे बनाना था लास्ट में, बस वही मैं बना रही थी, क्योंकि मंडा पीठा मेन प्रसादी होती है लक्ष्मी पूजा की। तो वही मैं छान रही थी। ये हो जाएगा तो प्रसादी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद जब तक प्रसादी ठंडी होगी तब तक मैं इधर फटाफट रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर अभी पूजा के लिए रेडी होना है। और घर के अंदर मैंने चौक चंदन नहीं दिया था प्रसादी बनाने के चक्कर में, इसलिए अभी ये कंप्लीट होगी। उसके बाद सबसे पहले मैं घर के हर दरवाज़ों में चौक चंदन दूँगी। तो चलिए फटाफट, प्रसादी तो बन गई है, फटाफट चौक चंदन दे देते हैं घर के हर दरवाजे में। और आज रौनक लग रही है घर में सुबह से, क्योंकि दिवाली को लेकर ना अलग ही उत्साह रहता है सबके मन में। बच्चे सुबह से लाइट लगाने में अपने चाचू के साथ, ये हैं गेंदा फूल की जो मालाएं हैं उन्हें गेट में लगा रहे हैं, हर गेट में। और मैं तो सुबह से पूजा पाठ में ही मेरा दिन बीत गया है आज पूरा। तो घर में अलग सी रौनक लग रही है कि हाँ त्यौहार है, दिवाली आई हुई है। तो चलिए, सब कुछ करने के बाद मैं तैयार हो गई थी और आ गई थी आलता लगाने, क्योंकि आज सुबह से मैं सोच रही हूँ कि आलता लगाऊंगी, लेकिन मुझे सुबह से टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा काम हो गया था। पूजा पाठ के दिन इतनी ज़्यादा हैट्रिक हो जाती है ना कामों की, कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, आलता दिन में ही मैं लगाती हूँ, शाम में नहीं लगाती हूँ। बाई चांस कभी वैसा फंस जाती हूँ तो शाम में। तो आज सुबह से मुझे आलता लगाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं शांति से बैठ के एटलीस्ट आलता लगाऊँ। और हमारे यहाँ परंपरा है कि पूजा पाठ में जो शादीशुदा महिलाएँ हैं उन्हें आलता लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और सही में आलता लगाने के बाद पैरों की खूबसूरती अलग ही बढ़ जाती है, एक अलग ही रौनक लगता है। तो आलता तो लग गया था मेरा, और अब चलते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम एकदम हो गया और टाइम से पूजा हो जाए वही अच्छा है। माँ लक्ष्मी की पूजा बड़ी अच्छे से हो गई, सबने प्रणाम कर लिया और बच्चे चले गए हैं पटाखे फोड़ने, और मैं आ गई हूँ दिया जलाने। मेरे हस्बैंड ने आज मेरा बहुत साथ दिया, मीन्स उन्होंने पूरा दिए में तेल डाल के बाती लगा के रख दिया है। तो मुझे उतनी ज़्यादा
काम नहीं करना पड़ा दियों को लेके। मैं फटाफट आ गई हूँ दिए जलाने, क्योंकि पूजा करने के बाद सब तरफ दियों से रोशनी कर देते हैं। तो छत जाती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ दिया जलेगा कि नहीं, क्योंकि आज ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो पता नहीं छत में दिया रहेगा नहीं रहेगा, तो इसलिए देख लीजिए कि नहीं रहेगा तो फिर वहाँ नहीं दूँगी। बाकी हिस्से में भी देना है। आज मीन्स घर के अंदर बाहर सब तरफ दियों से जगमगा देना है कि लगे हाँ दिवाली का पर्व है। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है थाली में। तो चलिए दिया जलाते हैं सब तरफ। सब तरफ मैंने दिया लगा दिया था घर के अंदर बाहर। तो दियों की रोशनी से सजा हुआ घर बहुत प्यारा लगता है, उतनी लाइट की रोशनी से भी नहीं। तो वो सब हो गया था और अब मैं आ गई थी बच्चों के संग पटाखा फोड़ने, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा एंजॉय कर लूँगी, उसके बाद जाके लेट से खाना बनाऊंगी, क्योंकि फाइनली सब कुछ हो गया है, बट खाना बनाना है बस थोड़ा सा, तो वो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि साल में एक बार आता है दिवाली है, तो थोड़ा बहुत तो इसे एंजॉय करना ही चाहिए ना। तो चलिए पटाखा फोड़ते हैं। बच्चों के साथ हमने काफ़ी एंजॉय किया और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि खाना बिल्कुल नहीं बना था। तो खाना मैं आज मैं बना रही हूँ धुसका, और साथ में थोड़ा बहुत मंडा पिठा था उसे फ्राई कर दे रही हूँ। और सब्जी में बना रही हूँ आलू दम, क्योंकि आज हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज और नमक बिना सब्जी बनती है, मतलब सेंधा नमक डलाता है जो पूजा पाठ में यूज होता है। तो उसी के हिसाब से आलू दम बना दे रही हूँ, क्योंकि वो अच्छा लगेगा और धुसका के साथ आलू दम अच्छा भी लगता है खाने में। तो और आज फ्रेंड बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, अभी ऐसा हालत हो रहा है कि उठ रही हूँ तो बैठने नहीं सक रही हूँ, बैठ रही तो उठने नहीं सक रही, मीन्स कमर पूरा पकड़ लिया है। तो काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। देखिए पर्व त्यौहार आते हैं तो रौनक तो बड़ी रहती है, मज़ा भी काफ़ी आता है, लेकिन काम कर करके ना हमारी हालत ख़राब हो गई रहती है। तो वो भी पता चलता है जब रात हम बेड पर जाते हैं तब, कि आज कितना ज़्यादा दिन थकान भरा रहा। तो चलिए इस तरह कुछ बीती हमारी दिवाली, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दिवाली भी काफ़ी अच्छी रही होगी। तो चलिए फ्रेंड इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।